मामले एक याद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सम्मान के रूप में सम्मान का प्रतीक है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। जैसे किरण जी ने कहा था कि इतनी समानता आनी चाहिए कि एक के लिए दिवस को मनाना बंद कर दें और खत्म कर दें। तो उद्देश्य यही है, देखा जाए तो समाज में अधिकार मिले हैं महिलाओं को कानूनी रूप से, और जिसका प्रयोग करके आज अपनी योग्यता को हमने साबित किया है और आगे से आगे समाज में बढ़ कर के हिस्सा लिया है। समाज के विकास में, परिवार के विकास में, जिन परिवारों में महिला और पुरुष एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो परिवार वाकई में खुशहाल है। और उनके बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कि आपको ये करना है। उनके बच्चों में अपने आप ही वो गुण विकसित होते चले जाते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना है, हमें एक दूसरे की बातों का सम्मान करना है, विचारों का सम्मान करना है। देखा जाए तो किताबों से लेकर खेल खिलौनों तक और कपड़े पहनने तक भेद है, ये हम सभी जानते हैं। नर्सरी की किताबें देख लो, सेकंड क्लास की किताबें देख लो, उनमें लड़कों के लिए कुछ काम दिए जाते हैं, वो लड़कियों के हिसाब से सेंटेंस दिए गए हैं, लड़कों के हिसाब से अलग सेंटेंस दिए गए हैं। आपको क्रिकेट खेलना है, लड़कियों को रस्सी कूदना है, इस तरीके से। तो जो गेम है, गेम में भी अंतर है, लेकिन महिलाओं ने अवसर मिलते ही वहाँ भी अपनी योग्यता साबित की है कि आप किसी से कम नहीं। क्रिकेट में भी महिलाओं ने अपना योगदान दिखाया है कि वो क्रिकेट भी खेल सकती हैं। लेकिन समाज में इस खेल को, जो महिलाओं का क्रिकेट है, वो इस तरह से आज भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता कि वो क्रिकेट भी खेल सकती हैं। और देखो, जब बॉयज का क्रिकेट होता है तो कितना शोर मच जाता है। आज उस टीम का क्रिकेट है, आज फला टीम का क्रिकेट है, उसके साथ है, इसके साथ है। लेकिन जब महिलाओं का क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप भी होता है और जीती भी है भारत की महिलाएं, तो उसका कहीं कोई शोर नहीं होता है। तो हमें अभी और प्रयास करने की जरूरत है, इस आंदोलन को जारी रखना है और आगे बढ़ाना है, ताकि इतना शोर मच जाए और सबको पता लगे कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और ये भागीदारी घर से ही होनी चाहिए और समाज में पहुँचे। कानून ने तो हमें दे दिया, मुझसे पहले महिलाओं ने बताया है कि कानूनी रूप से हमें मिला है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। कानून है तो आज हम जाके अपने अत्याचार के खिलाफ अपील कर सकते हैं। यदि कानून नहीं होता तो हम कहाँ शिकायत दर्ज करें, किससे हम अपना दुखड़ा रोएं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें न्याय दीजिए। कानून है तभी हम न्याय मांग सकते हैं। इसलिए ये समानता कानूनी रूप से होना जरूरी है। इसको समाज में स्थापित करना, अभी इसके लिए आंदोलन बाकी है। कुछ हो रहा है और कुछ और करना है। तो मैं यही कहूँगी, परिवार से समाज में इसको स्थापित करना है। जो समानता की बात है, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव होता है, इसको खत्म करना चाहिए। हम अपने हर महिला की जो इज्जत है वो सम्मान है, मान सम्मान जो है, चाहे वो हमारी बेटी है, पत्नी है, बहू है, माँ है, हर महिला की इज्जत बराबर होती है। हम क्या देखते हैं, तुम्हारी बहन है तो इज्जत करो, दूसरे की बहन है तो सीटी मार रहे हैं देख के, तुम्हारी पत्नी है तो इज्जत करें। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। इस सोच को विकसित करना है ताकि हर महिला की हम मान सम्मान कर सकें और इसे समाज में स्थापित करें। जब ये ऐसी सोच आएगी तो ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, आए दिन न्यूज़ में भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये घटनाएं अपने आप ही कम होने लगेंगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। आपने तो आप सभी लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। आप सभी साथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो देखो, मेरा मानना ये है कि महिला दिवस मनाने के लिए हमें किसी एक दिन को रखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं।
क्योंकि हमारे लिए रोज ही महिला दिवस होता है, क्योंकि एक महिला जितना कुछ करती है उसके लिए कोई भी एक दिन की हमें ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हर वर्ग की महिलाएं बैठी हैं, कुछ मुझसे छोटी भी हैं, कुछ मेरे जितनी भी हैं, आप सब मुझसे बड़े भी हो, तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के पास होगा। और हम सब लोग अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों से भी आते हैं, तो सबके साथ अलग अलग परिस्थितियाँ भी होंगी। परिस्थितियाँ कभी भी किसी के साथ सामान्य नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जिंदगी है उस जिंदगी में पुरुष और महिला दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी होती है। हम इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट ही ना करें कि पुरुष ये काम क्यों करेगा या महिला ही ये काम क्यों करेगी। अगर एक महिला घर भी चला सकती है, खाना बना सकती है, कपड़े धो सकती है और पुरुष के बराबर अगर कमा के भी ला सकती है, तो वहीं पर पुरुष बराबरी में वो सारे काम क्यों नहीं कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि शुरुआत हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटों को कभी सिखाते ही नहीं है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मियाँ क्या करती है, मेरा राजा बेटा ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर महिलाएं कमा के ला रही हैं तो वो भी तो बराबर में काम करें। यहाँ पर छोटे बड़े की बात होनी ही नहीं चाहिए, बात यहाँ पर दोनों के साथ मिलके चलने की होनी चाहिए। लेकिन सारी समस्या ही समझ की है कि हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमें जो हमारी पहले वाली पीढ़ी है, हम उसको तो समझा ही सकते हैं, थोड़ा बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा अब आने वाली जनरेशन पे होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बड़ा करते हैं, हम अपने बेटों को किस तरीके से बड़ा करते हैं। तो हमें उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो कहने की बातें हैं, आप सबको सब कुछ पता ही है, हर महिला को हर स्थिति का पता है, ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। मैं ज़्यादा समय लूँगी नहीं। दूसरा ये है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत लोगों की छुट्टी भी होगी, उसके बाद भी आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं और सभी को सुन रहे हैं, क्योंकि बोलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सुनना मुश्किल होता है। क्योंकि आप सुनने से अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक व्यू बनाते हैं सबको सुन के। हो सकता है बहुत सारे परसेप्शन आए तो आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे, लेकिन ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो सबको कहने का अधिकार भी है और सुनने का अधिकार भी है। तो इसी के साथ आप सभी साथियों को फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।